बच्चों, आज हम देखने जा रहे बाल वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं का 12वां पाठ वीर कुंवर सिंह के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 102 पर हम देखेंगे। सुनिए, बोलिए। स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। गांधी, नेहरू जैसे अनेक नेताओं ने अपने बलिदानों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। दूसरे देश से आकर अंग्रेज लोग हमारे देश में अपना हुक्म चलाते थे। हमारे देश के सब अच्छी चीज़ों को ले जाते थे, हमसे मेहनत मजदूरी करवाते थे और हमें मारते थे। इसलिए कई साल तक हमारे देश के लोग उनसे लड़ते रहे। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। वीर कुंवर सिंह का पढ़ने के साथ साथ कुश्ती और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। आपको पढ़ने के अलावा और किन किन गतिविधियों का कामों में खूब मज़ा आता है, बताइए। मुझे पढ़ने के अलावा गाना गाने में बहुत मज़ा आता है। जो भी गाना सुनता हूँ उसकी ओर आकृष्ट होकर सीखने में तत्पर रहता हूँ। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को क्यों चुना गया? सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यहाँ हाथियों का क्रय विक्रय होता है। यह एक ऐतिहासिक मेला था, इसलिए स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए इस मेले को चुनते थे ताकि अंग्रेजों को किसी बात पर शक न हो। पढ़िए। पहला प्रश्न, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? साहसी। वीर कुंवर सिंह के साहस की तुलना नहीं की जा सकती। 13 अगस्त 1857 में अंग्रेजों से हारकर भी उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने आज़ादी की आग को जलाए रखा। 23 अप्रैल 1858 में को आजमगढ़ में अंग्रेज़ों को हराकर जगदीशपुर में विजय पताका फहराकर ही उन्होंने दम लिया। उदार स्वभावी, उनमें किसी प्रकार का जातिगत भेद भाव नहीं था। उनकी सेना में मुसलमान भी उच्च पदों पर नियुक्त थे। वे हिंदू मुसलमान दोनों के त्यौहार सबके साथ मिलकर मनाते थे। स्वाभिमानी, इन्होंने वीरता के साथ साथ स्वाभिमानी होने की भी मिसाल दी। एक बार डगलस की गोली उनके हाथ पर लगी। उस समय वे न तो वहां से भागे और न उपचार की चिंता की। उन्होंने अपना हाथ ही काटकर गंगा में बहा दिया। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। पाठ पढ़कर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम और उनकी विशेषताएं बताइए। झांसी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वाधीनता संग्राम के प्रथम वीरांगना थी। स्वाभिमानिनी, कुशल योद्धा, कुशल प्रशासिका, विदुषी, भगवत गीता को मानने वाली थी। अंत तक अंग्रेजों से लड़ती रही। तात्या टोपे, कुशल सेनापति, स्वाभिमानी, प्रखर देशभक्त व वीर योद्धा थे। वे राष्ट्रीय स्वाधीनता के स्वप्न देखते देखते फांसी पर झूल गए। तात्या टोपे लक्ष्मीबाई के प्रेरक रहे। नाना साहेब पेशवा, अंग्रेजों द्वारा निर्वासित मराठा पेशवा, स्वाभिमानी, कुशल सेनानी, प्रखर योद्धा, राष्ट्रभक्त थे। आजिमुल्लाह खां, मौलवी आजिमुल्लाह खां नाना साहेब के विधेयवेत्ता, प्रखर देशभक्त, धर्म निरपेक्ष, वीर योद्धा, प्रखर स्वाधीनता सेनानी थे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख एवं मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया है? आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेलजोल के लिए होते हैं, लेकिन वीर कुंवर ने सोनपुर के मेले का उपयोग अपनी गुप्त बैठकों की योजनाओं के लिए किया है। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता था। इसमें हाथियों का क्रय विक्रय होता था। इसी ऐतिहासिक मेले में लोग एकत्रित होते थे ताकि अंग्रेज सरकार को किसी प्रकार का शक न हो।
ठीक है बच्चों, उसके बाद लिखिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न हम देखेंगे, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, वीर कुंवर सिंह की व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं हमें प्रभावित करती है। वीर सेनानी, कुंवर सिंह महान वीर सेनानी थे। स्वतंत्रता के संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अंग्रेज़ों को कदम कदम पर परास्त किया। स्वाभिमानी, इन्होंने वीरता के साथ साथ स्वाभिमान होने की भी मिसाल दी। एक बार डगलस की गोली उनके हाथ पर लगी, उस समय वे न तो वहां से भागे और न उपचार की चिंता की, उन्होंने अपना हाथ काटकर ही गंगा में बहा दिया। उदार स्वभावी, उनमें किसी प्रकार का जातिगत भेद नहीं था। उनकी सेना में मुसलमान भी उच्च पदों पर नियुक्त थे। वे हिंदू मुसलमान दोनों को त्यौहार सबके साथ मिलकर मनाते थे। दृढ़ निश्चय, उन्होंने अपना जीवन देश की रक्षा हेतु समर्पित किया। जीवन के अंतिम पलों में इतने वृद्ध हो जाने पर भी सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहते थे। समाज सेवक, एक वीर योद्धा होने के साथ साथ अच्छे समाज सेवक भी थे। उन्होंने कई पाठशालाओं, कुओं व तालाबों का निर्माण करवाया। साहसी, वीर कुंवर सिंह के साहस की तुलना नहीं की जा सकती। 13 अगस्त 1857 में अंग्रेजों से हारकर भी उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने आज़ादी के आग को जलाए रखा। 23 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराकर जगदीशपुर में विजय पताका फहराकर भी उन्होंने दम लिया। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखेंगे बच्चों, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। कुंवर सिंह को सांप्रदायिक सद्भावना में गहरी आस्था थी। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें उनके शासन काल में हिंदू और मुसलमान दोनों को समान अधिकार थे। उनकी सेना में इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन मुसलमान होते हुए भी उच्च पदों पर आसीन थे। उन्होंने कई पाठशालाएं और मदरसे समान रूप में बनवाए। वे सभी को एक समान समझते थे। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे बच्चों, वीर कुंवर सिंह और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के देश को स्वतंत्र बनाने के लिए अनेक त्याग किए थे। देश की स्वतंत्रता और विकास के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखिए, अपनी स्वार्थ भावना को छोड़कर समाज कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। सादगी भरा जीवन बिताना चाहिए। आपातकाल में अपने देश के लिए प्राण त्याग करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमारे देश में गरीबों की संख्या ज़्यादा है। देश का विकास होने के लिए गरीबी दूर करनी चाहिए। मैं बड़ा होकर मेरी कमाई से थोड़ा धन गरीबों की मदद करने के लिए खर्च करूंगा। हर व्यक्ति को शिक्षित करने की कोशिश करूंगा। इससे ज़रूर देश का विकास होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे शब्द भंडार। दिल्ली की ओर कुछ कर गए रेखांकित शब्द से वाक्य बनाइए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको वाक्य बनाना है। बाबर काबुल से कुछ कर गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कुछ शब्द से वाक्य बनाना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाबर काबुल से कुछ कर गए। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। दृष्टि शब्द का प्रयोग करते हुए भिन्न अर्थ में वाक्य लिखिए। दृष्टि मतलब होता है निगाह। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अध्यापक नटखट बच्चों पर दृष्टि रखते हैं। ठीक है बच्चों, या तो इसका हो सकता है देखने की शक्ति। बूढ़ों की दृष्टि जाती रहती है। दीठ, दृष्टि न पड़ने के लिए बच्चों के मुखों पर बड़े आकार में तिलक लगाते हैं। विचार, मेरी दृष्टि से यह शीर्ष उपयुक्त है। अभिप्राय, तथा संदर्भ में यही मेरी दृष्टि है। ठीक है बच्चों, तो इतने सारे उसके अलग अलग क्या हो गए, पर्याय हो गए, और इसके क्या हो गए, दृष्टि के शब्द में अलग अलग तरीके से हो गया और उसके वाक्य में प्रयोग भी हो गए। ठीक है,
तीसरा हम देखेंगे, हे गंगा मैया अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। रेखांकित शब्द को पर्याय शब्द लिखिए। अकिंचन बिल्कुल मामूली, बहुत ही साधारण। भेंट उपहार या तो नजराना। सृजनात्मक अभिव्यक्ति, अभी तक आपने कुंवर सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त की। कक्षा में कुंवर सिंह का एकत्र पात्रा निर्भय कीजिए। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पर क्या करना है, कुंवर सिंह का पात्रा यानी करना है। आपको क्या करना है, उनके बारे में कक्षा में बोलना है। जैसे कि आप बोल सकते हैं, इस ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर है। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल है। राजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए हैं। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया जाता है। मैं चुप नहीं रह सकता। कहाँ है ये गोरे, ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प करता हूँ। ठीक है बच्चों, यानी आपको कुंवर सिंह हो आप ऐसा समझना है और उनके बारे में आपको बात करनी है। और भी आगे आप कंटिन्यू लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 103 पर देखेंगे। प्रशंसा, एक सच्चे देशभक्त में कौन से गुण होने चाहिए, अपने विचार लिखिए। ठीक है बच्चों, तो एक सच्चे देशभक्त में निम्न गुण होने ज़रूरी है। अपनी स्वार्थ भावना को छोड़कर समाज कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। सादगी भरा जीवन बिताना चाहिए। आपातकाल में अपने देश के लिए प्राण त्याग करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। भाषा की बात, आप जानते हैं कि किसी शब्द को बहुवचन में प्रयोग करने पर उसकी वर्तनी में बदलाव आता है। जैसे सेनानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं और सेनानियों एक से अधिक के लिए। सेनानी शब्द की वर्तनी में बदलाव यह हुआ कि अंत के वर्ण नी की मात्रा दीर्घ ई की से हस्व ई हो गई है। ऐसे शब्दों को जिनके अंत में दीर्घ इकार होता है, बहुवचन बनाने पर वह इकार हो जाता है। यदि शब्द के अंत में ह्रस्व इकार होता है तो उसकी परिवर्तन नहीं होता, जैसे दृष्टि से दृष्टियों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ईकारांत शब्दों के अंत में यो जोड़ा जाता है। तिथि तिथियों, जाति जातियों, रात्रि रात्रियों। ई अकारांत शब्दों की ई मात्रा ई में बदल जाती है और अंत में यो जोड़ा जाता है। सेनानी सेनानियों, नदी नदियों, हाथी हाथियों। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे नीचे दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। जैसे हो गया नीति नीतियाँ, जिम्मेदारियों जिम्मेदारी। ठीक है बच्चों, जिम्मेदारी या तो जिम्मेदारियाँ। सलामी सलामियाँ, गोली गोलियाँ। स्वाभिमानियों स्वाभिमानी और स्वाभिमानी। ठीक है, सेम आएगा। स्थिति स्थितियाँ। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो यहीं पर हमारे क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको इन क्वेश्चन आंसर्स का मतलब समझ में आ गया होगा और आसानी से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।